नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, पर सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। घोसी उपचुनाव पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान सामने आया है और घोसी उपचुनाव में उन्होंने समर्थन देने का फैसला कर लिया है। सपा उम्मीदवार का समर्थन करेगी कांग्रेस और इंडिया अलायंस को लेकर यह निर्णय लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और सपा पार्टी से सुधाकर सिंह है उम्मीदवार। तो घोसी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। घोसी उपचुनाव में सभा को लेकर समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी, वही सपा उम्मीदवार का समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी। इंडिया अलायंस को लेकर उन्होंने ये निर्णय लिया है और सपा पार्टी से सुधाकर सिंह उम्मीदवार हैं, जिनका प्रचार कांग्रेस द्वारा भी किया जाएगा। और घोसी उपचुनाव पर कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान। घोसी उपचुनाव में सपा को समर्थन कांग्रेस का, वहीं सपा उम्मीदवार का समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी। इंडिया अलायंस को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि सपा की तरफ से सुधाकर सिंह उम्मीदवार हैं, जिनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी अब प्रचार करेगी। और घोसी उपचुनाव पर कांग्रेस का यह बड़ा ऐलान। तो घोसी उपचुनाव में सपा को कांग्रेस का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और सपा उम्मीदवार का समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी पूरी तरह से सपा का साथ देगी। तो कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मऊ का चुनाव लोकतंत्र बचाने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का चुनाव है। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता आलोक वर्मा जी जुड़ चुके हैं इसी बड़ी खबर पर। तो आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। तो आलोक जी, जैसा कि कांग्रेस ने ये बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घोसी उपचुनाव पर कांग्रेस सपा उम्मीदवार का समर्थन करेगी, आपकी क्या कुछ तैयारी? क्या फर्क पड़ता है, हम तो एक करते थे इस तरीके का तमाशा जो है उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। 2014 के बाद से जो भी इलेक्शन हुआ है, कुछ इसी तरीके की चीजें निकल के आती हैं। समाजवादी पार्टी को बाद में याद आता है कि उनके साथ गठबंधन किया जाए तो कुछ रास्ता बन सकता है। तो इतिहास का हिस्सा है। 2017 को अगर आप देख लीजिए, तब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आई थी। उस समय तो राहुल गांधी थोड़ा सा बड़ा चेहरा भी बन रहे थे, उत्तर प्रदेश घूम रहे थे कि नतीजा क्या निकला आप अच्छी तरीके से जानती हैं। 2019 में यही समाजवादी पार्टी बसपा के साथ चली गई थी, नतीजा क्या निकला ये भी आप जानती है। कुल मिला के 15 सीटों पर दोनों दल सिमट गए थे। अभी जो 2022 का विधानसभा इलेक्शन गुजरा है, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे दलों के साथ गठबंधन किया था। क्या नतीजा निकला ये भी आप जानती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, कोई भी उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीतती है। और इसलिए जीतती है क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो हमारा नारा है, जो हमारी फिलॉसफी है, उसके साथ पूरा उत्तर प्रदेश जुड़ा है। हम जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन अगर सुधाकर सिंह की बात की जाए तो वो भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट फेस है, वहां से एक मजबूत चेहरा है। तो कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं आप इस उपचुनाव को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां पर भी चुनाव होता है, चाहे वो उपचुनाव हो, कोई विधानसभा चुनाव हो, कोई गंवई, कोई शहरी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसे चुनौती के तौर पर लेती है, उसे गंभीरता से लड़ती है। घोसी का भी चुनाव हमारे लिए गंभीर चुनाव है, हम उसे मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। पिछले 6 सालों में जो योगी जी ने काम किया है, पिछले 9-10 सालों में जो मोदी जी ने काम किया है, उसको लेकर के हमारा संगठन जनता के पास जाता रहा है और जा रहा है। निश्चित रूप से जो काम हमने उत्तर प्रदेश को के बदलाव के लिए किया है, वो घोसी की जनता भी अच्छी तरीके से जानती है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने जा रही है। बिल्कुल आलोक जी, और जैसा कि आपने भी बोला कि गठबंधन पहले भी हुआ था, लेकिन उसका खास तौर पे कोई असर चुनावों में देखने को नहीं मिला है। तो क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी चुनौती नहीं है अगर इंडिया अलायंस को देखते हुए भी ये फैसला लिया है और उन्होंने समर्थन दिया है? तो देखिए, मुझे लगता है कि आप इस बात कहीं अच्छी तरीके से समझती हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे गठबंधन बन चुके, बहुत सारे दलों के साथ, और जो मजबूत दल थे उनके साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बना लिया। पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना है। तो आपने देखा होगा ना नतीजा क्या निकला। 2017 में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन बना था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, 2 लड़कों की जोड़ी की बात करके सड़कों पर निकले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीती।
2019 के चुनाव में हमारे मीडिया के साथी ही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा जब आपस में मिल गई है तो कोई किसी वोट का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। 80 सीटों में कुल मिला के 15 सीटें उनके खाते में आई, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के पास आई। तो मुझे लगता है कि कौन परिवर्तन करने वाला दल है, आम लोगों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, ये उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए एक बार फिर चाहे कुर्सी का चुनाव हो, चाहे 2024 का आने वाला कोई लोकसभा इलेक्शन हो, हमारी रणनीति साफ है। लोगों के बीच हम जाते हैं। हमने जो काम उत्तर प्रदेश में किया है, हमने जो काम देश के लिए किया है, वो लोगों के बीच वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे लगता है आलोक जी लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल आलोक जी लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। तो अंशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। अंशु जी, आलोक वर्मा जी की तमाम बातों को आपने सुना है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गठबंधन पहले भी हुए थे, लेकिन उसका कोई असर चुनाव में होता हुआ नजर नहीं आया और गठबंधन चाहे कोई भी हो जाए लेकिन जीत बीजेपी की ही दर्ज होगी। उन्होंने ये साफ तौर पर दावा किया। आपका क्या कुछ रिएक्शन? कम से कम वो लोग गठबंधन के बारे में तो ना ही बोले जो 38 दल और 40 दलों के साथ गठबंधन बनाकर और सांप सीढ़ी की तरीके से गठबंधन बनाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। जनता ने उनको भी सबसे पहले गठबंधन में ही उनको जिताने का काम किया और अभी भी इनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में है। ऐसे लोगों के साथ है जो इनको गाली देते हैं, जो कहते हैं सबसे बड़ा दुनिया का एक नंबर का झूठा अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी है, और योगी के बारे में क्या क्या कहते हैं। तो ये तो उन लोगों के साथ गठबंधन कर लेते हैं जो इनकी कहीं पर ना इज्जत रखते हैं और ना ही इनके साथ कोई भाषाई मर्यादा रखते हैं। नहीं अंशु जी, प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, मैं थोड़े कह रहा हूँ, ये तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी कोई हुआ अगर तो नरेंद्र मोदी किसी और ने चाहे कुछ भी बोला हो, लेकिन आपको ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि नहीं कहा था? आपका चैनल इस बात को प्रमाणित करता है कि नहीं करता है? दुनिया का सबसे एक नंबर का झूठा आदमी अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। ये कहा था कि नहीं ओम प्रकाश राजभर ने? बताओ आप, कहा था कि नहीं कहा था? जी, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन आपको संयम बरतना चाहिए। किसी ने कुछ भी कहा हो, आपको संयम बरतना चाहिए। हम यहाँ पर राजभर जी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर राजभर जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपकी बात हो रही है। आलोक जी, एक लाइन में आपका रिएक्शन। आदमी है तो नरेंद्र मोदी है। एक लाइन में आपका रिएक्शन है ना? आलोक जी, क्या हमें सुन पा रहे हैं? आपको याद, आलोक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सपा पार्टी से सुधाकर सिंह उम्मीदवार हैं और इनका समर्थन देने का फैसला किया है कांग्रेस ने। और घोसी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान, वहीं सपा उम्मीदवार का समर्थन करेगी कांग्रेस। उधर आगामी चुनाव को लेकर सियासी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप और पार्टी से नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं सपा के बागी विधायक पीडी तिवारी और ब्रजेश तिवारी ने पार्टी और सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा। लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की देखिए खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कई बागी नेता आज एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, क्यों आखिर अखिलेश यादव से नाराजगी हो गई? पूछ लेते हैं। पीडी तिवारी जी हैं। पीडी तिवारी जी, कई फ्रंटल संगठन आपने संभाले हैं, क्या वजह हुई कि बागी होना पड़ गया आज? देखिए, हम लोग बागी नहीं हुए, हम लोगों को पार्टी से निकाला गया है। आपके बयान के बाद निकाला? नो, हम लोग अपनी बात कहे थे, उस समय गलत बयान कोई नहीं दिए थे, ना आज दे रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा कि उदयवीर सिंह और उनकी गैंग समाजवादी असली लोगों को के खिलाफ साजिश करती है, ऐसे लोगों को अपने यहाँ घुटना टेकवाने की मजबूर करती है। समाजवादी पार्टी में जो 28 साल रहा हो, उनकी काफी ऐसे ठग को जांचने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा था कि यह उदयवीर सिंह का नेक्सस समाजवादी पार्टी की पोजीशन पे हावी हो रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। गैंग में और कौन से नेता? आपने एक नाम, इनका नाम का खुलासा 9 तारीख को करेंगे, उनका फोटो जारी करेंगे। तो ये जो आपके साथ और लोग हैं, चाहे वो ब्रजेश यादव जी हो गए, चाहे वो तिवारी जी हो गए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी फ्रंटल संगठन चला रहे थे। 2012 से जब अखिलेश यादव सीएम हुए, आप लोग उनके फ्रंटल संगठनों में रहे, उनके नेतृत्व पे आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोई 28 साल अपना जीवन का महत्वपूर्ण पल दे दे जब वो युवा हो। 28 साल जीवन का हम लोगों ने वह पल जो हम लोग त्योहार नहीं मनाए। हम लोग साहब कभी कई दिवाली और होली जेल में बिताए। हम अपने माँ बाप के इकलौता बेटा है, उसके बाद भी हर त्योहार जेल में बीता, सड़क पे बीता, लाठी डंडा खाते बीता। उदयवीर सिंह का एक फोटो दिखा दो लाठी डंडा खाते हुए, कोई एक दिखा दे।
ऐसे लोग, ऐसे संघर्षशील लोगों की काफी जांचेंगे? आप रिपोर्टिंग करते हैं, जमीन पे जाते हैं और कोई कुरंग खटोला से आके आपकी काफी जांचे आप बर्दाश्त करेंगे? ये तो बात सही है आपकी कि आपने एक लंबा समय दिया है, संगठन को मजबूत किया, छात्र राजनीति को मजबूत किया, लेकिन ये जो लड़ाई है, मान लीजिए क्या आप लोगों ने अपनी बात अखिलेश यादव से नहीं कही, उनसे नहीं? 22 सालों से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, 3 सालों से, लेकिन 2019 के पहले से ही अखिलेश यादव उनके नेक्सस में आ चुके हैं। वो हम लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे कितने नेता होंगे? बहुत सारे हैं तो बहुत सारे, लेकिन सबकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। उनके दिल पे कहिएगा बिना कैमरे के हटा के, वो सब लोग हमारी बात कहेंगे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो है। सब पे कलेजा नहीं होता। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर जी को। ऐसे ठगों के खिलाफ हम मेरा हल्ला बोल जारी रहे। अगर भविष्य में अखिलेश यादव आपके साथ कोई बातचीत करते हैं कि ठीक है तुम लोग की जो परेशानियां हैं उसको हम कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य से खुलेआम माफी मंगवाए रामचरितमानस पे, उनको राष्ट्रीय महासचिव से दंडित करें। ये बात तो अखिलेश यादव ने खुद कही कि वो शूद्र हैं, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मतलब कहाँ रह जाता? नहीं, ये शूद्र है स्वामी प्रसाद में तो रामचरितमानस का अपमान कराएंगे? कौन कहता है वो शूद्र है? जब वो उन्होंने, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ये कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ कुछ पंक्ति पर बात की है, वो तो लगातार इस बात को कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को बैन किया जाए, उसकी प्रतियां जलवाए इनके लोगों ने। ये कहाँ कर रहे हैं कि कुछ पंक्तियां कर रहे हैं? अगर आपका अध्ययन 0 है, मंगल मूर्त मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन, अगर इस पे आप बात कहेंगे, ये आपका प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता जो परिवार को एकजुट रखने के लिए रामायण जो संदेश देता है, इसमें रामचरितमानस जी बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। लेकिन फिर देखिए सवाल यही उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आए हुए टाइम हो गया, 2022 के चुनाव में वो आए थे, उसके बाद से वो लगातार 1 साल के संघर्ष पर 1 साल। आप लोग पहले क्यों नहीं हटे? आप लोग कौन? 2022 उसी समय रिएक्शन दिया था। मैं पहला रिएक्शन एबीवीपी चैनल ने चलाया था, मैंने उसी समय रिएक्शन दिया था। वो हटाए, हम हटे कहाँ है जी? हम आप हमारे पास आए, हम आपको धक्का मार के निकाल देते, हम दोषी हैं कि आप दोषी हैं? हमने आपको हटाया ना, हमको हटाया वो है, हम कहाँ हटे हैं? ये उदयवीर जैसे आपने नाम लिया, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बातचीत में बैकडोर से कहते हैं कि उनसे नाराजगी है। क्या वजह लगती है आपको कि उदयवीर इतना इंपॉर्टेंट है पार्टी में और जो बाकी नेता उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? बात स्वयं अखिलेश यादव से पूछिए, श्री अखिलेश यादव जी इसको बताएंगे। नेताजी का अपमान जिसने किया हो और उस व्यक्ति का क्या काफी जांचेगा? जिस व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में आया था तो उसका तत्कालीन मेंबर पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और मेरे सामने मौका था कि मैं उनको माला पहना करके बीजेपी ज्वाइन कर सकता था। मेरे सामने मौका था, इनके सामने नहीं था। वो हमारी काफी जांचेंगे। मैंने उस समय में सबसे कम उम्र के युवा नेता अखिलेश यादव को माला पहना कर राजनीति की शुरुआत की। प्रधानमंत्री को माला नहीं पहनाया, प्रधानमंत्री का माला पहना के उनको वो नहीं किया। ऐसे आदमी काफी जिनका संघर्ष का 1% का इतिहास नहीं, लाठी डंडे का। मैंने हजरतगंज थाला जो बदल गया है, कई बार हमने बंद हुआ, कई बार यहाँ महंगाई पे दुकानों को हमने बंद कराए। जो नेताजी नारा देते थे, जो रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, ये नारा लगाए हैं कभी? गिरती हुई सरकार को एक धक्का और दो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये कभी ये लोग नारा लगाए हैं? नारा का यंत्र तक नहीं जानते हैं। हम लोग कप्तान, डीएम, आईजी, डीआईजी से के जालिम पंजे को मरोड़ने का काम किए हैं। ये लोग चापलूसी उनकी करने का काम किए हैं। तो देखिए ये तो पर चापलूसवाद हावी पड़ा। देखिए ये पीडी तिवारी थे, एक नेता और हैं ब्रजेश यादव जी बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ब्रजेश यादव जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आपको बहुत जमीन से उन्होंने बहुत फ्रंटल संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की उपाधि जो आपको पद दिया उन्होंने, उसके बाद क्या नाराजगी हुई कि आपको पार्टी छोड़नी? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हमारी लड़ाई विचारधारा की थी। छात्र संघ से जो लोग निकलते थे उनका उपेक्षा था। ये तो बहुत लंबा समय आपने बिताया ना समाजवादी में, अभी क्यों ऐसा महसूस होने लगा? अब लग रहा था कि वहाँ चाटुकार लोग हावी हो गए हैं, संघर्ष का कोई रास्ता अब है नहीं, बचा नहीं वहाँ। लेकिन आप तो शूद्र, अखिलेश यादव भी शूद्र, तो पार्टी तो आपकी वही के। सवाल शूद्र का नहीं है। जब नेताजी ने पार्टी बनाई थी 1992 में, तो उस पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा, जनेश्वर मिश्रा, भूषण तिवारी, मोहन सिंह, बलराम यादव, अंबिका चौधरी, तमाम हमारे नेता थे। ये पार्टी आजम खान जी किसी एक आपको अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और 2012 से आपको कंटिन्यू कोई ना कोई पद पर रखा है। देखिए, सवाल हम पद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लड़ाई हमारी विचारधारा की है। मैं पद पे थे से नहीं हूं। आपको कभी मतलब अपनी बात रखी है आपने अखिलेश यादव से कि हमें इस बात की? हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। मैं लगातार वेट करता रहा
कि अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, लेकिन कहीं सुधार की गुंजाइश नहीं है। अगला कदम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, सपा बिल्कुल अपने विचारधारा से अलग हट चुकी है। सपा वो पुरानी वाली पार्टी अब नहीं रही है। आप संघर्ष करा लो, 20 नौजवान नहीं आएंगे। संघर्ष का रास्ता बंद हो गया है। यहाँ आयातित नेता चाहिए, एसी वाले नेता चाहिए। आप लोग का अगला कदम क्या है? भारतीय जनता पार्टी है या कुछ और? हमारा अगला कदम, अगर हम राजनीति में आए हैं तो भैया कंडा पकड़ने तो आए नहीं है, राजनीति करेंगे, जहां मौका मिलेगा वहां करेंगे। तो देखिए, ब्रजेश यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे फ्रंटल संगठन के, और उस दौर में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। अब इन लोगों का कहना है कि ये सब लोग अब एक साथ एक मंच पर हैं। ऋचा सिंह, जिन्होंने भी हाल ही में एक मुकदमा लिखाया है समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के खिलाफ, और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ ट्विटर पर अभद्रता की गई। फिलहाल ये सभी नेता आज एक साथ नजर आ रहे हैं। अगला कदम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं, उनके खिलाफ ये पूरी एक मुहिम फिलहाल नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उधर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बच्चे के साथ अध्यापक के दुर्व्यवहार के मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकदल से विधायक मीरापुर चंदन चौहान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित बच्चे के पिता से बात करते हुए आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल सुनिश्चित करेगा कि ऐसी घटना करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास भयावह हादसा हुआ है और रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में अचानक से आग लग गई, जिसमें 10 यात्रियों की मौत की खबर मिल रही है। वहीं 50 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दक्षिण रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी है और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस कोच में आग लगी वो एक प्राइवेट पार्टी कोच था, जो 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चला था। और दक्षिण रेलवे के बयान के मुताबिक 17 अगस्त को लखनऊ से चले एक प्राइवेट पार्टी कोच को 25 अगस्त को नागरकोइली जंक्शन पर पुनलूर मदुरै एक्सप्रेस से जोड़ा गया था और आज सुबह मदुरै स्टेशन पर यह पहुंचा और पार्टी कोच को ट्रेन से अलग करके मदुरै स्टैबलिंग लाइन पर खड़ा किया गया था, जहां सुबह करीब 5:15 बजे इसमें अचानक से आग लग गई। लखनऊ से 17 अगस्त को एक ऐसी टूरिस्ट कोच बुक किया गया जिसमें 72 यात्री यहां से जो है दक्षिण भारत दर्शन के लिए निकले थे। अब ये कोच जब पहुंचा तो कई जगह से होते हुए जब कोच मदुरै पहुंचा तो सुबह 5:30 बजे उसमें एक यात्री ने गैस सिलेंडर से कॉफी बनाने की कोशिश की और उसमें कोच में आग लग गई। उस टूरिस्ट कोच में आग लगने से 10 यात्रियों की मौत हो गई और जो है कई यात्री घायल हो गए हैं। अब इसके बाद रेलवे को उस आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे लगे। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि आग कितनी भीषण होगी और किस तरह उस कोच में क्षति हुई होगी। अब इस मामले को देख करके पूरा रेलवे सतर्क हो गया है और देश भर की ट्रेनों में अब सारी चेकिंग के आदेश दे दिए गए हैं कि सभी ट्रेनों में जो है पेंट्री कारें चेक की जाएं और यात्रियों का सामान चेक किया जाए। लगेज स्कैनर से विशेष ध्यान रखा है कि कोई चोरी छिपे भी गैस सिलेंडर या कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चल सके। पूरे देश में ये इस घटना से रेलवे बोर्ड अफरा तफरी मची हुई है, सारे अधिकारी परेशान हैं। IRCTC की छवि भी धूमिल हुई है, क्यों भले गलती यात्री की लेकिन कोच IRCTC ने बुक किया था। अब उत्तर रेलवे की सीनियर डीएम रेखा शर्मा ने 4 बाग स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों की पेंट्री कारें और कोचों की चेकिंग करने का आदेश दे दिए हैं और वो आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अभी देखा गया है कि जो है कई ट्रेनों में चेकिंग की गई है। कोटा पटना एक्सप्रेस है और जो है इसका सियालदा एक्सप्रेस है, 2 ट्रेनें पेंट्री कार जनता टीवी के सामने भी चेक की गई, जिसमें देखा गया कि पेंट्री कारों में कहीं पेंट्री कार मैनेजर कोई अवैध सिलेंडर तो लेकर नहीं चल रहे हैं। कारण क्या है कि पेंट्री कार वातानुकूलित हो गई हैं और उनमें गैस जैसी इलेक्ट्रिक सुविधा है, गैस फ्लेम वाली सिस्टम को नहीं है कि यहाँ सिलेंडर हो और उससे आग लग सके। तो अब रेलवे इंश्योर कर रहा है कि चोरी छिपे कहीं ऐसी चीज न हो कि यहाँ कोई सिलेंडर लेकर चले और फिर ऐसी वारदात हो जाए। अब रेलवे कैसे इस पर नियंत्रण पाता है और यात्रियों से कैसे निपट पाता है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये घटना एक ऐसी हुई है मदुरै में जिससे यूपी की जनता को बहुत नुकसान हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उस पर शोक व्यक्त किया है और उनको जो है 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि घोषित की गई है और देखना है कि अब भविष्य में ऐसी घटना न हो तो रेलवे से कितना इंतजाम कर पाता है। कैमरामैन कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। फरुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने दुकानदार को मारी टक्कर, वहीं उसकी हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मैनपुरी में नगर पालिका में हो रहा है भ्रष्टाचार, जगह जगह फैल रही है गंदगी, सफाई का नहीं किया जा रहा पुख्ता इंतजाम।
आगरा में रिटायर्ड बैंक कर्मी का गांव के बाहर मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में खेत में दिखे 2 गुलदार, किसानों में फैली दहशत, वीडियो हुआ वायरल। बलिया में खनन माफिया हुए बेखौफ, अवैध तरीके से लाल बालू का कर रहे थे खनन, वीडियो हुआ वायरल। बलिया में बच्चों के अभिभावकों ने की अपील, स्कूल वाहनों पर एआरटीओ ने की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों वाहनों को किया गया है सीज। देवरिया में मूसलाधार बारिश ने खोली नगर पंचायत की पोल, सड़कें हो जाती हैं जलमग्न, लोगों को होती है भारी परेशानी। बरेली में बच्चे को बंधक बनाकर किशोर ने किया दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में कराया गया भर्ती, परिजनों ने थाने में दी तहरीर। मिर्जापुर में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान, जाति सूचक शब्द लिखकर गाड़ी चलाने वालों की नहीं है खैर, 500 से भी अधिक गाड़ियों के कटे हैं चालान। कौशाम्बी में कलयुगी पिता ने बेटी को कुल्हाड़ी मारकर उतारा मौत के घाट, मोबाइल से गैर बिरादरी के युवक से करती थी बातचीत, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। झांसी में कैंसर पीड़िता ने तालाब में कूद कर दी अपनी जान, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ में गृह क्लेश के चलते कारोबारी ने खुद को मारी गोली, वहीं आनंद फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस जांच में जुटी हुई है। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 चोरों के साथ चोरी की हुई गाड़ियां भी की बरामद। शाजापुर में पुलिस कार्यालय परिसर में हुई दबंगई, शिकायत कराने पहुंचे 2 युवकों में जमकर हुआ विवाद, वीडियो हो रहा है वायरल। बांदा में 2 पक्षों में हुआ विवाद, चले लात घूसे, वीडियो हुआ वायरल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है पुलिस। बांदा में सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला, मरीजों के इलाज के लिए मांगे जा रहे बेहिसाब पैसे, सीएमएस ने दिए जांच के आदेश। कन्नौज में थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन, एसपी ने फरियादियों की सुनी शिकायतें, 48 घंटे में समस्याओं का निपटारा करने के दिए गए हैं आदेश। अलीगढ़ के एमयू में खाने में मिला कीड़ा, छात्रों में दिखा आक्रोश, सैकड़ों छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर किया प्रदर्शन। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।